नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज गुरु गोरखनाथ जी के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जो हर प्रकार से आपके कार्य की सिद्धि करता है। अब सिद्धि कैसे, किस प्रकार से? आपकी चिंता परेशानी है, मन में घबराहट है, उसको दूर करता है। यदि नींद नहीं आती, मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तो उसको दूर करता है। रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उनको ठीक करता है। यदि किसी ने कोई जादू टोना तंत्र मंत्र किया है उसको भी हटा देता है, काट देता है। नजर दोष लगी हो या शत्रु द्वारा जीवन खराब किया जा रहा हो, शत्रु कोई ना कोई कार्य कर रहा हो, तो ये सारी चीजें इस एक अकेले मंत्र से ही हट जाती है, कट जाती है। और साथ ही साथ प्रत्येक कार्य की सिद्धि जिसका आप मन में चिंतन करेंगे इस मंत्र का जप करते हुए, वो कार्य भी सिद्ध होने लगता है। जहां तक बात करें विधि विधान की, अत्यंत सरल, मात्र 1 दिवस का विधान। और उसके बाद नित्य प्रति अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही इस मंत्र का 11 बार जप करना है और फिर आपको सो जाना है। सभी प्रकार की चिंता परेशानियां दूर होगी, शत्रु का तंत्र मंत्र किया कराया भी कटने लगेगा, नजर टोक आदि हटने लगेगी। डिप्रेशन में है, तनाव में है तो वो भी दूर हो जाएगा और कार्यों की सिद्धि होने लगेगी। क्योंकि बार बार बोलता हूं, जब हम एकाग्र होंगे, मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, डिप्रेशन तनाव नहीं होगा, तो कार्य अपने आप सिद्ध होने लगेंगे। क्योंकि हम अच्छे से अपने कार्य में मन लगाने लगेंगे और कार्य निश्चित सफल होने लगेगा। परंतु यदि फिर भी कार्यों में दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं तो निश्चित है किसी के द्वारा कोई तंत्र मंत्र किया कराया है या फिर आपके कार्यों पर नजर टोक लग गई है, तो ये मंत्र उन सभी कार्यों के लिए है जिससे भी आपको बाधा आ रही है। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा परेशानी है, उसके निराकरण के लिए इस मंत्र का जप किया जा सकता है, और वो भी मात्र 11 बार नित्य प्रति बिस्तर पर लेटे हुए सोने से पहले। बस इतना करने से ही इस मंत्र का पूर्ण प्रभाव आपको मिलने लगता है और शनै शनै आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा किया कराया, डिप्रेशन तनाव चिंता परेशानी दूर होने लगती है। तो चलिए जानते हैं इस मंत्र का जब विधान करें, जो 1 दिवसीय विधान में बता रहा हूं, वो कैसे करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस दिन करना है और किस प्रकार करना होगा, किस समय करना होगा, किस दिशा में मुख रखना होगा, सभी चर्चा विस्तार से की जाएगी। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में भी दिया जाता है, तो प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को एक बार अवश्य देख लीजिए। आप पूर्ण वीडियो नहीं देखते हैं और फिर प्रश्न आता है मंत्र कहाँ है, सामग्री क्या लेनी है, भोग क्या लेना है, जबकि पूरा विस्तार से लिखित रूप में भी दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए और पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। फिर भी यदि कोई प्रश्न शेष रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। बात करते हैं आज के इस मंत्र विधान की, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम बात करेंगे सामग्री की। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान जो भी आपकी व्यवस्था बन सके वो ले लीजिए। मुख्य रूप से गूगल आपको लेकर के बैठना है, जब ये मंत्र जाप करेंगे गूगल का धुआं चलता रहेगा। दूसरी सामग्री भोग के रूप में है, खीर का नैवेद्य हो, चूरमे का नैवेद्य हो या फिर 5 लड्डू आप लेकर के बैठ सकते हैं। जैसी व्यवस्था हो वो भोग ले लीजिएगा। दीपक तिल तेल का अथवा घी का, दोनों में से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। बात यदि करें जप के लिए माला की, तो वो रुद्राक्ष की माला लेनी है। नवनाथ का अथवा गुरु गोरखनाथ जी का चित्र हो, यंत्र हो, क्योंकि बार बार बोलता हूं यंत्र चित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यंत्र देवता का साक्षात स्वरूप होता है, इसलिए प्रयास कीजिए कि यंत्र को ही आप स्थापित करें। अन्यथा गुरु गोरखनाथ जी का अथवा नवनाथ का चित्र स्थापित कर सकते हैं, अन्यथा भगवान शिव का चित्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस दिन और किस समय इस मंत्र का विधान करना है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र का विधान किसी भी रविवार को अथवा गुरुवार को या फिर मंगलवार को किया जा सकता है। जिस दिन सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन आपको यह विधान संपन्न करना है। क्योंकि बार बार बोलता हूं, जब सिद्धि योग में कोई हम कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमें शीघ्र प्राप्त होता है। सिद्धि योग हो, गुरुवार रविवार अथवा मंगलवार का दिन हो, उस दिन आपको इस मंत्र का विधान करना है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है। जिस दिन भी इस मंत्र का विधान करने जा रहे हूं, सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में अथवा नाथ संप्रदाय का धूना जहां पर चल रहा हो वहां पर 5 लड्डू, चूरमा या खीर, जो भी आपने साधना के लिए नैवेद्य तैयार किया है वो सामग्री भी वहां पर आपको भोग स्वरूप दे करके आनी है। चाहे आप प्रातः काल साधना करें या संध्या काल करें अथवा रात्रि काल में करें। 5 अगरबत्ती लगानी है और थोड़ा सा भोग प्रसाद शंकर भगवान के मंदिर में अथवा गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर, वहां पर इस भोग को रख करके आ जाइएगा। उसके बाद घर में उत्तर अथवा पूर्व
मुख होकर के आपको ये साधना संपन्न करनी है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब प्रातःकाल कोई प्रयोग आदि करते हैं तो पूर्व मुख होना उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, परंतु संध्या काल अथवा रात्रि काल में करें तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना श्रेष्ठ होता है। इस साधना के लिए उत्तर और पूर्व दिशा का ही चयन कीजिएगा। अब क्या करें और कैसे करें? हम जैसे कहा, भोग आदि दे आइएगा मंदिर में अथवा गुरु गोरखनाथ जी के धुने पर। उसके बाद घर में उत्तर अथवा पूर्व जिस दिशा में आप मुख करके बैठ रहे हैं, जिस समय आप बैठ रहे हैं, बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए। आसन बहुरंगी हो, अर्थात ऊन का बना हुआ अनेकों रंगों का आसन हो तो उत्तम होगा, अन्यथा ऊन का, कम्बल का या सूती आसन कैसा भी प्रयोग कर सकते हैं। काले नीले रंग का आसन प्रयोग नहीं करना है। बहुरंगी आसन में यदि ये रंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुरंगी आसन उत्तम माना जाता है। आसन पर विराजमान होने के बाद सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। चौकी पट्टे पर गुरु गोरखनाथ जी का अथवा नवनाथ का या जो भी चित्र सामग्री यंत्र इत्यादि है वो थोड़े अक्षत रख लीजिएगा। उसके ऊपर आपको स्थापित करना है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए अथवा पीला अथवा गेरवा वस्त्र बिछा लीजिएगा। उसके ऊपर ये सारी सामग्री स्थापित कर लीजिए। दीपक के नीचे भी पहले भी बता चुका हूं, अक्षत अथवा पुष्प रखे जाते हैं, उसके ऊपर दीपक स्थापित करना हो। थोड़ी सी अग्नि का प्रबंध कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आरंभ में कहा, जब आप ये जप करेंगे तो गूगल का धुआं चलता रहे, तो अग्नि का प्रबंध करके गूगल का धुआं आपको चला देना है। गूगल उसके ऊपर डालते जाना है, धुआं चलता रहेगा और आपका मंत्र जाप पूजन इत्यादि भी चलता रहेगा। जब आप दीप आदि प्रज्वलित कर ले, उसके बाद में संकल्प कीजिएगा। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल आदि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना मनोकामना बोलिए। अब कामना मनोकामना यहाँ पर यह है कि सर्व कार्य सिद्धि हेतु, समस्या निवारण हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी की, नवनाथ की विशेष कृपा के लिए आपका यह प्रयोग है। तो इस प्रकार आपको ये संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिए। उसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। तत्पश्चात गुरु गोरखनाथ जी का, नवनाथ का, भगवान शिव शक्ति का और भैरव जी का भी सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिएगा। जो भी सामग्री, जो व्यवस्था आपके पास है उतने से पूजन करना है। जैसे मैंने कहा, मुख्य रूप से भोग सामग्री और गूगल का धुआं चलता रहे, यही मुख्य है। रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना है। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए, उसके बाद सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का भी आपको यथासंभव यथाशक्ति जप कर लेना है। चाहे 11-11 बार ही करें, परंतु गणपति गुरु मंत्र का जप अवश्य करें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए यदि आपने गुरु दीक्षा ली है। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है, फिर आप भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी को ही गुरु मान करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का, जैसा संभव हो, जैसा आपसे बन सके। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, इसका आपको जप करना है। पूर्व में भी अनेकों अनेक बार बोल चुका हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक हो सके उतना जप करना चाहिए। खासकर साधकों को जितना अधिक हो, जितना ज्यादा कर सके उतना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उन्हें अपनी साधना का फल दूसरों के कार्य को करने के लिए लगाना होता है। इसलिए उन्हें कम से कम इस मंत्र की 11 माला अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो एक माला पर्याप्त होगी। अब जानते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, काली कलुष दूर हो, नजर लगे सो काटो, शत्रु का जोर हटाओ, नाथ करे मेरी रक्षा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आदेश आदेश आदेश। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र। इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जाप के बाद में जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका अग्नि पर भोग लगा दिए। गूगल का धुआं जिस अग्नि पर चल रहा है उसी के ऊपर आपको भोग लगाना है। 5 बार आपको भोग लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके 5 आहुति के रूप में भोग लगा दीजिएगा। तत्पश्चात जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। इस प्रकार ये मंत्र विधान आपका पूर्ण होता है। जैसे मैंने आरंभ में ही बता दिया, प्रयोग किस भांति करना है, कैसे करना है। इसके अलावा इसी मंत्र के साथ भभूत का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो हमने अग्नि जला रखी थी, जिसके ऊपर गूगल का धुआं चल रहा था, उस राख को सजे कर रख लीजिए, संभाल कर रख लीजिए, छान करके, और फिर उसका प्रयोग भभूत के रूप में किया जा सकता है। इसी मंत्र का 11 बार जप कीजिएगा। मस्तक पर तिलक कर दीजिएगा। जो भी व्यक्ति आपके पास पीड़ित आता है उसको तिलक करने के लिए दे दीजिएगा। तो जल में मिलाकर थोड़ा सा पी लें तो उससे भी लाभ मिलेगा। जल में मिलाकर घर में छिड़केंगे तो घर से अशांति दूर हो जाएगी। व्यक्तिगत रूप से यदि कर रहे हैं तो आरंभ में प्रयोग बताया, बिस्तर पर लेट जाइएगा। लेटे लेटे ही गुरु गोरखनाथ नवनाथ का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 11 बार जप कीजिएगा और सो जाइएगा। बस इतने से प्रयोग से आप अपनी चिंता परेशानियों से मुक्त होने लगेंगे। अत्यंत सरल प्रयोग, अत्यंत सरल विधान है।
यदि आप समस्याओं में घिरे हुए हैं तो इस मंत्र का लाभ अवश्य लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।